हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद हम आपको बता रहे हैं। ये जो है 20 दिन का शो चलेगा। 20 दिन में जो कि पूरा केसीसी ना यानी पूरा केसीसी ना हो या फिर एनसीईआरटी हो, आप कोई सा भी बुक से बनाए 20 दिन में, मात्र 20 दिन में पूरा 10th का मैथ आपसे बन जाएगा। पूरा 10th का मैथ आपसे बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को नहीं 20 दिन तक आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। 20 दिन के बाद आपको कोई सा भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमको कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए पोलिनोमियल पढ़ते हैं। पोलिनोमियल में देखिए, पोलिनोमियल का मतलब है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। पोलिनोमियल का मतलब बहुपद। बहुपद का मतलब देखिए, इसको जो है ना 2 टाइप से बांट सकते हैं। पोलिनोमियल को 2 टाइप से बांट सकते हैं। पहला घात के अकॉर्डिंग और दूसरा पद के अकॉर्डिंग। पहला घात के अकॉर्डिंग और दूसरा पद के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? पहला घात के अकॉर्डिंग, दूसरा पद के अकॉर्डिंग। देखिए, जब घात के अकॉर्डिंग चलेगा तो पावर पे जाइएगा, जैसे कि यक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब, इस टाइप से कुछ भी आए, 2x प्लस कुछ भी आए यक्स, या फिर जैसे कि कुछ भी दे दे आप 3, 4, 5, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी दे दे ना, ये कितना है? स्क्वायर। ये घात जाइएगा। सबसे बड़ा घात कौन सा है? पावर है ना। सबसे बड़ा घात कौन सा है? तो ये हो जाएगा द्विघातीय, हो जाएगा त्रिघातीय। एक घात तो एक घातीय बहुपद, द्विघात तो दो घातीय बहुपद। ठीक है ना? इस टाइप चलेगा। लेकिन अगर पद के अकॉर्डिंग चलेगा ना, पद के अकॉर्डिंग, तो देखिए पद के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे कि देखिए 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या फिर 2x प्लस 3x प्लस, इस टाइप चलेंगे ना, प्लस 2। ठीक है ना? देखिए स्क्वायर चलेगा, काहे चलेगा? देखिए अब कितना पद हुआ सर जी? 1 2, ये कितना पद हुआ? 1 2 3, ये कितना हुआ? 1 2 3। जितना पद अब जाइएगा ना आगे, उतना पद का बहुपद होता है। जितना पद उतना पद की आपका मर्जी। देखिए इधर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा हम ये क्या करेंगे? खत्म कर देंगे पोलिनोमियल। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x और क्या है? प्लस 6। ठीक है ना? देखिए एक क्वेश्चन लिखे, इसी क्वेश्चन पे आपको हम जितना भी टाइप का आता है, जो भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है, सब चीज हम बता देंगे। चाहे जितना भी फॉर्मूला आता है, सब फॉर्मूला को भी एक ही क्वेश्चन से हम पूरा प्रूव कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी, जैसे बनाइएगा। ठीक है ना? देखिए एक ही क्वेश्चन और पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, ये मेरी गारंटी है। देखिए इधर अब ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, देखिए इजी से इजी, जितना इजी होगा ना उतना इजी हम बताएंगे, ये गारंटी है। देखिए पहले हम बताते हैं गुणनखंड विधि से। इसको कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए इधर जब गुणनखंड विधि से बनाएगा ना, तो क्या करिएगा पता है? मान लीजिए ए बराबर क्या है भैया? 2, यहाँ दिया हुआ है ना। ए बराबर, बी बराबर क्या है? -8 भैया। सी बराबर क्या है? 6। सी बराबर क्या है? 6 है। ठीक है ना? देख यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हम 12 बोलते हैं। गौर से देखिएगा, आपको कोई भी विधि, 3 विधि बताएंगे, 2 विधि, उससे आपको अलग नहीं आएगा, और ये गारंटी है। वो आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए ए बराबर 2, बी बराबर -8 और सी बराबर 6। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब भी आप क्या करिएगा पता है? ए गुने सी, ए और सी का क्या करिएगा? ए गुने सी का गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड निकालेगा, ए की जगह क्या है? 2, अब भैया सी की जगह क्या है? 6। भैया 6 कितना आया सर जी? 12 आया ना। 12 को आप फैक्टराइज में तोड़िएगा। देखिए 1 गुने 12 होगा, उसके अलावा भी कुछ होगा कि 2 गुने 6 होगा, सॉरी 3 गुने, बताइए ना, 3 चौक 12 होगा। फिर या फिर 4 गुने 3 या फिर 3 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक ही फैक्टर से बात खत्म करिए। ठीक है ना? ज्यादा तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। 1 गुने 12 भैया 6 गुने 3। अब देखिए अब जब ये फैक्टर आ गया ना, तब देखिए बीच वाला लाना है भैया। 8 पे फोकस करिए, सिर्फ 8 पे फोकस करिए। आप क्या करिए? 8। अब बताइए कैसे आ सकता है? 6 और 2 8 सकता है। 6 और 2 का जोड़ने पे 8 आ सकता है। गुना करने में भैया 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाना पे, जोड़ने या फिर घटाने पे, देखिए गुना करने पे क्या करना है? गुना करने में आपको जो है ये सी, मतलब ये जो है 12 आना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन 8। अब देखिए इसी को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 8, इसी को जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा। देखिए 12 बोलते हैं, ये हमको लाना है बीच में, यानी कि बी का मान लाना है। ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों क्या करिए? गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद इसको फैक्टर में तोड़िए, या फिर आप गुणनखंड में निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप फैक्टर निकालेगा एकदम ईजी होगा, एकदम ईजी होगा। 1 गुने भैया 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, इसी टाइप से बनाएगा। उससे ज्यादा बड़ा आपको भी देगा भी नहीं, ये भी कंफर्म है।
हमको लाना है भैया 8। अब देखिए 12 में से कभी भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 पहुंचेगा, 8 तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। 6 और 2 से 8 पहुंच सकते हैं, 4 और 3 से कहीं पहुंचेंगे, 7 तक पहुंच रहे हैं, 8 तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो यानी 8 पहुंचने के लिए हमको 6 और 2 को लेना पड़ेगा। तो क्या करिएगा 2x²। अब देखिए माइनस में ना सर जी, तो माइनस आप जैसे भी ले सकते हैं। चलिए क्या 2x और क्या दिया हुआ है -6x और +6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए इधर 12 बोल देना सर जी, ये 6 है, ये 2 है। भैया देखिए अब क्या करना है आपको, बारीकी से बारीकी में हम बताएंगे, जितना छोटा से छोटा हो सके और बड़ा से बड़ा, ठीक है ना। देखिए अब ये 12 भैया तोड़ दिए 2 और 6 में, कोई दिक्कत नहीं। 8 लाना है सर जी, भैया यही दोनों जुटेगा तो ये 8 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, ठीक है। 6 और 2 8 आएगा भैया, इसी को तोड़े हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो है बाकी लास्ट में जो एज इट इज लिख दीजिएगा, शुरू में जो है वो एज इट इज लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको आपको तोड़ने में दिक्कत होगा, कॉमन लेने में दिक्कत होगा, तो क्यों नहीं हम एक स्टेप और करते हैं जो कि आपको कॉमन लेने में कभी दिक्कत हो ही नहीं। देखिए देखिए 2 और इंटू यक्स गुने यक्स लिख सकते हैं कि नहीं, आपको एक बार बताए भी थे यक्स गुना यक्स, ये क्या होता है सर जी, पावर जो है जुड़ जाता है, यानी कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स स्क्वायर और गुने यक्स स्क्वायर जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स के पावर 4 हो जाएगा। ये पावर सर जी जुड़ जाता है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस भैया 2 गुने यक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अब 6 को कैसे तोड़िएगा, 6 को तोड़िएगा 2 इंटू 3 और इंटू यक्स, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, 6 को तोड़िएगा तो 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 में, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉमन, आप क्या करिएगा, कॉमन दो दो का कॉमन जोड़ा बनाइएगा, उसी का कॉमन लीजिएगा आप। तो यहाँ पे कॉमन कौन किससे किससे लीजिएगा, इससे और इससे और ये दोनों में, ठीक है ना, कॉमन जोड़ा बना करके ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है, इसमें भी 2x है, तो भैया दोनों में 2x जब है तो वो कॉमन ले लीजिए आप, बाहर ले लीजिए। तो बचा क्या, इसमें x ही ना बचा है, x बचा है तो x लिख दिए। माइनस इसमें कुछ बचा है, नहीं बचा है तो कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, भैया 1 ले लिए। माइनस आया तो माइनस। अब देखिए इसमें क्या है 3 और 2 है, भैया 3 और 2 है, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 3 दूना 6, भैया 6 ले लिए, तो क्या बचा सर जी यक्स। देखिए जब भी माइनस, आपको बता देते हैं, जब भी माइनस लीजिएगा बाहर में तो अंदर का साइन आप बदल दीजिएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। यक्स अब प्लस है तो भैया माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं बचा तो 1। बीच वाला बराबर आपको होना चाहिए, बीच वाला बराबर होगा तभी सही होगा वरना गलत होगा। अब इसको हम हटा दे सर जी, हटा देते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा बाद में, तो आप ले लीजिएगा। देखिए हम थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं आपको, देखिए इधर अब क्या है भैया बीच वाला यक्स। अब क्या करिएगा जानते हैं, इसको आप इधर इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं सर जी, क्या मिटाएंगे नहीं तो लिख वैसे पाएंगे, छोटा बोर्ड है, छोटा बोर्ड है, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ऊपर में लिख देंगे जो एज इट इज रहेगा। देखिए अभी क्या करिएगा, इधर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला बीच वाला है, पहला x -1 है तो x -1। अब क्या करिएगा, इसका जो नियम होता है बराबर में आप 0 देते हैं, कहते हैं बराबर में 0 देते हैं। ज्यादा अगर क्यों देते हैं ये भी जानना है तो आपको अगला बैच में आना पड़ेगा, इसमें आपको मुद्दा बता नहीं सकते हैं, डिटेल बताएंगे तो आपका पल्ले पड़ेगा नहीं, पल्ले पड़ेगा नहीं, आप एग्जाम दीजिएगा नहीं। x बराबर 1, क्योंकि माइनस है भैया, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, भाई बात खत्म, ठीक है ना। अब इसमें आइए x -1, तो 1 ले लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 2x -6, तो 2x -6 पहला लिए हैं, दूसरा में क्या लीजिएगा 2x -6 इज इक्वल टू 0, भैया 2x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 6/2 भैया 3। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, x का मान 2 को आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। ये देखिए आप ए को मान लीजिए अल्फा और ए को मान लीजिए बीटा, एक को मान लीजिए अल्फा और एक को माने बीटा, तो भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा, भैया अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा सर जी 3, 1 गुने 3 भैया 3, ठीक है ना। अब 3, अब देखिए हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं, देखिए इसको हटा दे रहे हैं सर जी, ये वाला पोर्शन हटा दे रहे हैं। देखिए अब जो है ये हम क्यों लिखे हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अप्रूव्ड करना भी जरूरी है इसलिए बता दें। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सर जी, आप ऐसा ही दिमाग लगाइएगा। ये देखिए इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन है, ठीक है ना। अल्फा का मान क्या आ रहा है भैया 1 आ रहा है, पूरा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब बताइए आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो सकता है भैया, लाना कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान भैया 4 लाना है। अब एक और बताइए 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही तो इक्वेशन है, हमको दिया हुआ रहेगा a b और c। आप एक और बताइए यदि b बटा c, यदि b बटा a दे दें, b बटा a, देखिए 2 4 मरते में आता है कि नहीं, b बटा a
अब बी बटा ए, भैया माइनस में ना है, यहाँ माइनस में दिया हुआ है ना, आंसर लाना है प्लस में, माइनस में दिया हुआ आंसर लाना है प्लस में, भैया बी बटे ए को माइनस में कर देंगे, भैया माइनस में कर दिए। अब देखिए ना सर जी करके, बी का मान कितना है 8 है, वो भी माइनस में, तो भैया माइनस में अपाउंड ए का मान कितना सर जी 2 है, माइनस बाहर में भी है, भैया बाहर में, 2 चौक 8, भैया 8, भैया 1 दिए माइनस में और -4 कितना आया सर जी, माइनस माइनस प्लस 4, भैया खत्म। अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा सर जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर बताइए ना सर जी क्या हो सकता है, लाना है 3, भैया क्या लाना है 3 लाना है। अब देखिए ना 6 में 2 से भागा दे तो क्या 3 नहीं आएगा, आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है सी, यानी कि सी अपाउंड ए, सी अपाउंड ए। अब भैया सी का मान कितना है सर जी 6 है ना, 6 है, और ए का मान कितना है 2 है, भैया 2 है। 12 बोलते हैं सर जी, यदि आपको और डीप में पढ़ना है तो आपको मेरा फाउंडेशन बैच में आना होगा। फाउंडेशन बैच का मतलब है सर जी वो दिसंबर में स्टार्ट होगा। 12 बोलते हैं न्यू आपको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है कि हम इसको डीप में जाए, इसीलिए आपको इसी से हम बता दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना, ठीक है ना। अब देखिए एक सर पूछता है क्या, यही दे देगा आपको और इक्वेशन बता देगा, बोलेगा इक्वेशन माने, एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए सर जी, एक क्वेश्चन और बताएंगे उसको खत्म करेंगे। अब देखिए इधर, अब क्या करना है हमको, इसी से रिलेटेड आपको दे देगा क्या, बोल देगा क्या, क्वेश्चन तो दे देगा आपको, बोलेगा ना अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बोल देगा क्या शून्यांको, क्या बोलेगा शून्यांक निकालने बोला तो ठीक है, शून्यांक निकालने बोला तो ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन बताने बोला तो यहाँ तो आप कर लेंगे, रिलेशन बताने बोला तो तक आप कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपको दे दिया, बोलेगा ना कि योग शून्यांकों का योग भैया इतना है और शून्यांकों का गुणनफल इतना है, तो भैया इक्वेशन बताइए, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन में कैसे दे दिया जाएगा आपको, ऑप्शन में ऐसा ही 4 को समीकरण दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कौन सही है सर जी, आप क्या करिएगा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन इज नॉट अलाउड इन माय क्लास, ठीक है। अब क्या करिएगा देखिए, अब देखिए एक बार बताइएगा, अब जब इसमें जब भी आपको दिक्कत हो, हमारा बोलते हैं कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको इतना बोल रहे हैं कमेंट में, आपको जब भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिएगा, लेकिन 20 दिन आप पक्का बने रहिए, गारंटी देते हैं आपको पूरा 10th का मैथ खत्म हम कर देंगे, इतना विश्वास रखिए, 20 दिन 20 क्लास खत्म पूरा मैथ। इसी तरह एग्जांपल के साथ चलेंगे हम। अब देखिए इधर, अब एक बार बताइए अल्फा इंटू बीटा, भैया 3 हो गया ना, कोई दिक्कत कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, कोई परेशानी तो होना ही चाहिए। अब देखिए आगे आते हैं, भैया योग दे दिया, मतलब सपोज डेट अल्फा प्लस, आप समझ लीजिए इक्वेशन कुछ भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया आपको कितना -4, यानी कि +4, भैया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दे दिया कितना 3, बता दिया कि बताइए इक्वेशन क्या आएगा, यानी कि समीकरण क्या बनाइएगा। तो समीकरण आप क्या करिएगा सर जी, समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला तो दे देगा आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इधर एक और बताइए, यहाँ कितना लाना है हमको 8 लाना है, बीच में कितना लाना है 8 लाना है। अब 8 लाना है तो हमको 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये कन्फर्म है ना, 4 दिया हुआ है, ये कन्फर्म है। हमको क्या लिखना रहता है आपको एक बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा देखिए इंटू एक्स, ठीक है, माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सर जी समीकरण का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे होता है देखिए, प्रूव करिएगा समझ में आएगा, बैठा दीजिए पहले, आप क्या करिए बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, भैया 4 दिया हुआ है, एक्स है तो एक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, प्लस है तो प्लस, भैया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दिया क्या है भैया डबल दिया है, भैया सबको गुना कर दीजिए, यदि सबको गुना कर दीजिएगा तो एक बार बताइए क्या हो जाएगा, सबको जब गुना करे 2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8x प्लस, देखिए जब पूरा में गुना करिएगा आप, पूरा में गुना करिएगा 2 से तो भैया बताइए कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताइए, आया है एज इट इज है ना सर जी, एज इट इज है, तो ये फॉर्मूला भी सही है भैया, ये फॉर्मूला भी सही है, यानी अगर ये आपको दे दिया जाए तो ये आप निकाल सकते हैं, ये दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, देखिए यह फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बात आता है, फॉर्मूला कहीं से आता नहीं है, फॉर्मूला कहीं से आता नहीं है, वो खुद बनता है इसी से, ठीक है ना, आप खुद से ये बनता है इसी से, तो बताइए फॉर्मूला हम कहाँ से लाए, एक्स्ट्रा कहीं लाए हैं, बताइए ना, सब तो इसी से कर रहे हैं, इंप्लीमेंट इसी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या किए सर जी, इक्वेशन लिए भैया, समीकरण लिए, समीकरण लेके ए और बी सी का मान ले लिए भैया, दोनों का गुणनखंड किए, ठीक है बात है भैया, गुणनखंड किए थे,
गुणनखंड किए तो 6 दूना 12, 12 का फैक्टर निकाले भैया, 2 और 6 में टूटता है कि नहीं टूटता है, कंफर्म टूटता है भैया। 6 दूना 12, देखिए फैक्टर यहाँ लिख देते हैं भैया। क्या बोले थे, 1 गुने सी कर दिए थे, तो 2 गुने आपको सी कर दिए थे, 6 कर दिए थे भैया, 12 आ गया था। 12 को तोड़े थे भैया, क्या तोड़े थे, 1 गुने 12, 2 गुने 6 और 3 गुने 4। कोई दिक्कत तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। जब इतना आप तोड़े थे, एक बात बताइए, 4 और 3 में जब तोड़े थे तो बताइए ना सर जी, 4 और 3 साथ होता है ना, अगर घटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, कोई समस्या कोई हल ही नहीं बनता है। अगर इसको तोड़िएगा तो 6 दूना 12, लेकिन 6 और 2 8 भी होता है, 6 और 2 8 भी होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या होगा तो बोल दीजिएगा। अब देखिए जब इसको तोड़े हैं फैक्टर भैया, 6 और 2 8, वही तो किए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x भैया 6x प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 प्लस सॉरी इंटू एक्स, ये इसलिए किए हैं, ये आपको करना है या नहीं है, कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी वीक हैं तो आपको ये स्टेप करना चाहिए। यदि आप वीक नहीं है, आप थोड़ा सा अच्छा है पढ़ने में, आपका लेवल बहुत अच्छा है, आप राजा नहीं महाराजा हैं, तो आप ये लेवल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी आपको ऐसा दिक्कत होता है लेने में, समस्या होता है कुछ फैक्टर लेने में, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये वाला स्टेप आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिए, ये वाला आ गया भैया, इधर आइएगा, ये हम बोले ना एगो लीजिएगा भैया महाराजा जी, ये दोनों बराबर होना चाहिए तब ये सही होगा आपका क्वेश्चन, वरना गलत हो जाएगा। वरना क्या होगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो फायदा नहीं है बनाने का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। माइनस में दोनों है, ठीक है ना, एगो ले लिए भैया, ब्रैकेट वाला पहले ले लिए, खत्म हो गया, अल्फा का मान आ गया भैया, बट बीटा का मान आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही तो किए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ निकाल के देख लिए भैया आ क्या रहा है, इतना आ रहा है, हम बोले एगो अल्फा मानिए एगो बीटा मानिए भैया, आ गया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी आपको प्रूव कर दिए, यानी कि 2 का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और 2 सी अपॉन ए। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक इक्वेशन ही बताएं, इक्वेशन का फॉर्मूला ये वाला होता है सर जी, आपका बात खत्म हुआ, लास्ट में होगा तो आपको फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, उसके बाद पलायन। चलिए ठीक है सर जी, इसको पूरा हटा देखिए, अब हटा सकते हैं, काहे कि शुरू में ना पता चलना चाहिए कि भैया पढ़ क्या रहे हैं। अब तो पता है कि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो भैया बात खत्म है, तो इसको हटा दीजिए ना। एक क्वेश्चन लेंगे और पूरा बारीकी से सॉल्यूशन के साथ, तीनों चीज का सॉल्यूशन, उसके बाद क्लास क्लोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, 4x स्क्वायर, यस के जगह हम x लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है ना। यस रहे चाहे कुछ भी रहे भैया, एक्स मान क्या बनाएगा वैसा ही बनेगा, यस भी रहेगा तो वैसा ही बनेगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, जरूरी भी है और आपका नहीं मेरा मजबूरी भी है, ठीक है ना। रुक जाएगा, थोड़ा सा इंतजार तो करना आपका परम कर्तव्य है, आप थोड़ा सा इंतजार कर ही सकते हैं, काहे कि इंतजार नहीं करिएगा तो इंतजार का फल मिलेगा कैसे, यदि इंतजार करिएगा तभी तो इंतजार का फल भी मिलेगा सही सलामत। चलिए सर जी देखिए, ये वाला इक्वेशन एक क्वेश्चन इजी भी है और हार्ड भी, लेकिन हार्ड तो होता नहीं कुछ चीज है। देखिए इधर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले हैं सर जी, ए बराबर ले लीजिए भैया 4 आ गया, बी बराबर थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, आपको दिखेगा नहीं, आंख अच्छा नहीं हुआ तो नहीं दिखेगा, बाकी मेरा तो ठीक है ठाक है। ए बराबर भैया 4, बी बराबर -4, चलिए ठीक है आपका भी सही होगा, टेंशन नहीं लीजिए। सी बराबर 1, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए सर जी क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, ए गुने सी करिएगा भैया, ए गुने सी करिएगा तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है भैया। 4 को कैसे तोड़े कि भैया 4 के बराबर आ जाए भैया, 4 गुने 1 काहे नहीं तोड़ते, सॉरी पहले बोले 1 गुने तोड़, तो 1 गुने 4 करिएगा, 2 गुने 2 करिएगा, उससे ज्यादा कुछ तोड़िएगा, उस टूटवे नहीं करेगा, टूटिएगा कि 2 और 2 4 होता है भैया, 4 और 1 5 होता है, आप तो इसे कर से देखते हैं, तो 2 और 2 4 होता है, यानी कहने का मतलब है सर जी, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब 4x को तो तोड़े ही हैं, तो 4x को किस में तोड़े हैं, 2 और 2x में, 2 और 2x में भैया, 2x तोड़िएगा, देखिए 2 और 2 जोड़ने में कितना आ रहा है सर जी, 4 आ रहा है ना। देखिए इधर ए और सी को पहले गुना कर दिए भैया, 4 आया, 4 का 2 फैक्टर बनाए, 1 और 4, 2 और 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हमको इक्वेशन में जाना है, इसको क्या बोले हैं, इसको आप तोड़िएगा, इसी को ना तोड़ने बोले हैं, किस में तोड़ रहा है, 2 और 2 में, क्योंकि दोनों का जो है ले लीजिएगा गुणनफल, उसके बाद ही तोड़िएगा भैया। तोड़ दिए तो क्या आ गया,
4x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हैं सर जी, दो दो को अलग कर लीजिए भैया, अलग कर लिए, प्रजाति अलग है। एक स्टेप और ये मेरा स्टेप है भैया, आप लीजिए या नहीं लीजिए। 2x हम कॉमन लेना चाहते हैं ना, तो 2 इंटू 2x इंटू x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको और बीच में उल्टू देते हैं भैया, माइनस दिए तो माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, भैया खत्म। दो दो का भैया बोले हैं ले लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है भैया, 2x कॉमन है, 2x कॉमन हटा दीजिए ना, 2x कॉमन ले लीजिए भैया। क्या बचा 2x, क्या बचा 2x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लीजिएगा, खत्म कहानी, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। कुछ पर है ये नहीं है तो भैया 2x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों बराबर आया कि नहीं, बराबर आ गया तो सही है भैया, वरना गलत है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आइएगा सर जी, तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, एक कुछ नहीं लिए हैं तो -1 ले लीजिएगा, कुछ नहीं लिए हैं तो 1 ले लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आ जाइएगा तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ठीक है ना। हम क्या बोले, एक अल्फा मानिए एक बीटा मानिए, एक अल्फा और एक बीटा मानिए, इसलिए मानिए ना सर जी, हम पहले समझा चुके इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको हो तो बता दीजिएगा। अल्फा और बीटा हम क्या बोले सर जी, अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से लीजिएगा तो सर जी को बताइए, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 अल्फा का मान है तो बीटा का मान भी है 1/2, भैया 1/2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अल्फा इंटू बीटा का मान करिएगा सर जी तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आ गए तो अब आगे चलिएगा सर जी, एक स्टेप यदि और आगे चलिएगा तो थोड़ा सा बारीकी इसको लेते हुए क्या करना चाहिए, हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताएं सर जी, -b/a, -b/a। बी का मान क्या आता है सर जी, बी का मान दिया हुआ है ना, यहाँ बी का मान कहाँ दिया हुआ है, 4, -4, तो भैया -4, तो माइनस पहले लेने दीजिए, अब बी का मान लीजिए -4 और अपाउंड ए का मान कितना है सर जी, ए का मान 4 है, भैया 4 ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 4 में से 4 गया, खत्म हो गया 1, भैया माइनस और -1, भैया क्या हो गया, +1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा ना सर जी, क्या हो जाएगा बताइए ना, c/a बताए थे कि नहीं, फॉर्मूला वहां पर बताए थे कि नहीं, बता दिए थे। एक और फॉर्मूला जिसको बनाने बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, इसीलिए तो इतना देर रोके हैं उसका, तो एक वीडियो में सब खत्म इक्वेशन, आपको फिर कल प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सब बता के भैया क्वेश्चन खत्म। अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, भैया अल्फा इंटू बीटा क्या बताएं, c/a का मान क्या है, कहाँ जाते हैं, यहाँ ना है c का मान, भैया यहाँ नहीं तो यहाँ देखिए ना 1, यहाँ क्या है 4, यानी कि 1/4, भैया खत्म, इतने तो आया है ना, 1/4 तो आया है, क्या दिक्कत है, ये हो गया प्रूफ भैया, शून्य अक्षर खत्म। अब देखिए अगर अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाए तो इक्वेशन निकालने हैं, तो बताइए निकाल दीजिएगा कि नहीं, आप निकाल दीजिएगा, निकाल नहीं दीजिएगा तो यहाँ बता देते हैं, उधर एक और चीज बताना है हमको। देखिए इक्वेशन बताइएगा, तो इक्वेशन क्या बोले हैं सर जी, x² जना रहा है कि नहीं, जनाना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस क्या बोले हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, माइनस भैया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है भैया -1, यानी कि 1, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, 1/4 जब भी आएगा तो बराबर में कुछ नहीं रहता है, 0 रहता है, ठीक है ना। 4 आप सब में गुना कर सकते हैं, इसीलिए तो भिन्न का जोड़ आपको आता है तो भैया भिन्न का जोड़ आता है तो इसमें हो जाएगा 4x² माइनस 4, और इसमें x कहाँ भूल गए यार, x ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, x ले लिए भैया, 4x प्लस करिएगा तो प्लस होगा ना सर जी, बाकी यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 0, भैया ये 0 4 जो है उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बन जाएगा 4x² माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0, खत्म कहानी, आ गया कि नहीं, आ गया। दूसरा क्या नियम है सर, दूसरा नियम बहुत अच्छा है, उससे भी आप बना सकते हैं। इक्वेशन जैसे कि दिया हुआ है क्या, 4x² माइनस 2x, 4x ना है, आपको बताने जा रहा है, +1, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर वही प्रोसेस, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1,
ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां यहां क्या होता है, जहां d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac होता है। सर जी पहले d का मान आप निकाल दीजिए, d का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या है भैया 4 है, तो b स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 तो 4, a का मान क्या है भैया 4 है तो 4 लिखिए ना। c बोला है ना, तो c का मान कितना है सर जी 1 है तो 1। अब बताइए ना, 4 4 16 यानी कि 16 माइनस माइनस का जब स्क्वायर होता है तो भैया प्लस में हो जाता है, माइनस 4 चौक 16 भैया 16 खत्म। डी का मान 0 आ रहा है, आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा और बीटा का मान आप निकालिए, अल्फा का पहले निकालिए, अल्फा का निकालिएगा माइनस बी, माइनस लीजिए प्लस लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछ लीजिए डी अपॉन 2a। भैया बी का मान कितना है, शून्य, देखिए शून्य निकालने का कितना ये तरीका है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान क्या है सर जी माइनस बी ना, तो माइनस बी यानी कि माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 4 माइनस डी का मान भैया 0 आया ना, डी का मान 0 लिखिएगा, 0 का भी सब कुछ आ जाएगा तो 0 आ जाएगा भैया 2 इन 2 ए का मान, ए का मान कितना है सर जी, ए का मान 4 है तो भैया 4 लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 4 अपॉन भैया 4 दूना 8। ठीक है, इसको अगर एक स्टेप और करिएगा तो 2 इंटू 4, जानते हैं जो दो मिल रहा है ना दोनों में वो काट दीजिए, काट दीजिएगा तो बचेगा कितना 1/2 भैया 1/2 हाल है कि नहीं हाल है, हाल है भैया। बीटा का मान लीजिएगा सर जी, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a भैया। ठीक है वही बात है, बी का मान माइनस में प्लस में हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 माइनस, अरे 0 कैसे दे दिया यार, ए का मान तो 4 है 4 दीजिए ना, क्या दिक्कत है 4 दीजिएगा तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म भैया, बचा क्या 1/2, बात खत्म। सेम चीज आ गया, ये देखिए एक नियम ये होता है, एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दो को फॉर्मूला बताएं, एक फॉर्मूला देखिए देखिए क्या फॉर्मूला बताएं, यहाँ पर लिख देते हैं, जितना भी फॉर्मूला इस वीडियो में बताए हैं सब आपको इसमें लिखल रहेगा, लिख देते हैं यहाँ लास्ट में, उसके बाद आप छापिएगा तो छाप लीजिएगा, फिर देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद मैं, ठीक है। अब इतना देर में तो अब ले ही लिए होंगे, इतना देर में नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट हो ही नहीं सकता है। चलिए लास्ट में फॉर्मूला लिख के खत्म करते हैं, बहुपद का मेन जो फॉर्मूला इसमें अप्रूव किए हैं यहाँ पे जो भी लिखे हैं वो हम बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज कर देंगे। चालू है, हमको लगा कभी कभी माइक बंद हो जाता है, अब बंद हो जाएगा तो फिर हम बोल रहे हैं ऐसा ही। चलिए ठीक है, अब आइए ना इधर सर जी, अब इधर आइएगा तो क्या क्या फॉर्मूला बताए हैं, पहले बताए हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसी बताए हैं क्या, अल्फा लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा डॉट दीजिए या फिर कैसे भी दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। ठीक है, तीसरा इसी में क्या बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और तीन फॉर्मूला। चौथा क्या बताया सर जी, चौथा बताए हैं क्या, अब चौथा बोले हैं कि अल्फा और बीटा बराबर होता है सर जी क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है ना, जहां अल्फा बराबर लिखिएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, वहीं बीटा बराबर लिखिएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, जहां डी का मान होता है सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, इतने में आपका जानते हैं 2-3 चैप्टर बन जाएगा, 2-3 चैप्टर बन जाएगा, बाकी बात खत्म है, बाकी बात खत्म है। एक आगो लैंग्वेज वाला होगा तो कभी बता दिया जाएगा, और उसके बाद ऐसे भी सेट भी चलेगा, इसी पे चलाएंगे सेट। ठीक है, ये बहुपद का मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही फॉर्मूला है, बाकी कुछ है ही नहीं, बात खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।